सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहे हैं, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। आमीन। रिलीजन जो है, धर्म का आत्मा जो है, वो आपसे काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, और आप सोचेंगे कि परमेश्वर एक, आपने वो देखा है डिस्पेंसिंग मशीन होती है, कॉफ़ी मशीन होती है, आप उसमें कॉफ़ी भर देते हैं, आप बटन दबाएंगे तो कॉफ़ी बाहर आएगी। लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी है। वो कहता है पहले मेहनत करके दिखा, जितनी मेहनत करेगा उतना मैं तुझे दूंगा। जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको आपकी मिरास दे देता है। उसकी तरफ से डिले नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। मगर मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है हमारा मैच्योर होना परमेश्वर में, बहुत ज़रूरी है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। तूने उसके पांव तले सब हैं। ये पचाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? जब मैंने ये आयत ऊपर का नहीं बताया, जब मैंने केवल नीचे का बताया कि ये किसके लिए लिखा है, 99% लोगों ने कहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। आपको समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था इस पृथ्वी पे। वो आखिरी आदम बनकर आया। वो आकर ये दिखाया उसने हमें कि आदम को कैसे जीना था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं दिखाता कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते, हम कहते वाह। मगर उसने किया एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने पाया, और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना केवल वो काम करेगा जो मैंने करे, मगर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ऐसा कहा, हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और ये जो शासन अधिकार था, ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया। और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया
तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं? यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। हम किसी धर्म में नहीं है ईसाइयत। यीशु मसीह धर्म लेके नहीं आया, वो उस डोमिनियन को, उस शासन अधिकार को वापस लेकर आया पुत्रों के लिए। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अधिकारी हैं। हाँ, अधिकार है उनके पास। सोचो उससे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। आत्मिक अधिकार उसने आपको दिया है, पुत्रों का अधिकार आपको दिया है यीशु के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वो आपको वापस उस अधिकार को करता है जो आदम ने खो दिया था। और केवल उसने अधिकार नहीं दिया, उसने दिखाया कि एक पुत्र कैसे चलता है पृथ्वी में। सो जब आप यीशु मसीह को पढ़ते हैं बाइबल में, ये मत देखिए कि वो परमेश्वर है, बिल्कुल परमेश्वर है, मगर आपने महिमा में नहीं देखा उसे, गिर जाए। यूहन्ना उनके बाइबल बताती, यूहन्ना सर रखता था यीशु मसीह के बगल में। जब महिमा में देखा रेवलेशन में, तो पाँव में गिर गया जैसे मरा हुआ हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था, परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था, मनुष्य की तरह चल रहा था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया, अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया और जीरो से शुरुआत करी, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके कि पुत्रों का शासन अधिकार कैसा दिखता है। सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आप आज एक नॉर्मल मसीह को देखेंगे, उनकी धर्म ने उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सच बोल सकता हूं इस जगह में? अजी हम तो कुछ नहीं, हम नाली के कीड़े हैं, हम उन्हें लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है ऐसी प्रार्थना से। वाह वाह वाह, कितना नम्र है। ये झूठी नम्रता है। आप जानते हैं असली नम्रता क्या है? अपने आप को वो कहना जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, ये सच्ची नम्रता है। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तो बोलो हाँ प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं। ये असली नम्रता है। हमारा रिश्ता फीलिंग्स में नहीं है, हमारा रिश्ता लहू का है। आमीन। हम लोग आज कई चर्च में लोग बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है अमेरिका में। अब पता ही नहीं है किसी को कि वो लड़का है या लड़की है। कभी वो लड़का है, कभी वो लड़की है। तो कलीसिया में भी तो ऐसे ही हो रहा है, कभी आप पापी हो, कभी आप संत हो। आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को पता ही नहीं। 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है। बोलो मैं पुत्र हूं। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं? परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है? देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15,
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। मैं फिर से आपको बोलूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है सनशिप की, पुत्र होने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे कहकर पुकारते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला, वो आपके द्वारा अब बोलता है हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे, आप कभी अधिकार में नहीं चल सकते। मैं कुछ बात बोलूंगा, आपको शायद हो सकता है खटके। आपकी प्रार्थना आपको अधिकार नहीं देती। ओहो, कई लोगों को बड़ा 8 घंटा प्रार्थना करोगे तो ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, कई हिंदू भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अधिकार नहीं देती। प्रार्थना क्यों करने हैं, और करनी बहुत ज़रूरी है, और हम कर रहे हैं रोज़, और आपको बताएंगे क्यों करनी है, मगर अधिकार प्रार्थना नहीं देती। लूका 10:19 लगाइए। क्या आपको अधिकार, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रार्थना अधिकार नहीं देती, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कब मिला आपको अधिकार? जब आपने 40 दिन उपवास किया? नहीं, जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। उसी दिन मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है।